दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश का पैसेज लाया हूँ जिससे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, हम लोग इसमें एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और ग्रामर का क्या रोल इसमें लगाया गया है ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, आपको ग्रामर नहीं आता है, तो मैंने ग्रामर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से मैंने चालू किया है, टेंस से। आप टेंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शायद ऐसा टेंस मैंने कभी जीवन नहीं पढ़ा है। आप इंग्लिश जो एकदम जीरो जीरो जानते हो उसको आप हाई लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो उसको देखकर। ठीक है दोस्तों, और यदि आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश आप अनुवाद करना जानते हो, ट्रांसलेशन जानते हो और इंग्लिश स्पीकिंग नहीं जानते हो, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैसेज का हिंदी अर्थ क्या होगा और ग्रामर का क्या क्या रूल लगा है जो आप नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। गौतम बुद्ध 563 BC और 483 BC began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India। ओके, देखिए गौतम बुद्ध बिगेन लगा है, बिगेन लाइफ। देखिए बिगेन जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है ये? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। आपको सेकेंड फॉर्म है तो पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। किसका है? ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ओके, इसका पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ठीक है, ती थी, ते थे या फिर या ये यंत आए, तो ये आपके पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। ओके, यानी पूरी कहानी किस में जाएगी? अब पास्ट में जाएगी। ओके, तो कहा जा रहा है गौतम बुद्ध जिनका जीवन काल, जिनका लाइफ पीरियड जो है 563 BC से 483 BC तक रहा। तो बहरहाल मेरा ये काम है इंग्लिश वाला। तो बुद्ध, गौतम बुद्ध बिगेन मतलब प्रारंभ किया, लाइफ अपना जीवन। यानी गौतम बुद्ध ने बिगेन, बिगिन का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिगेन। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया? शुरू किया लाइफ, अपना जीवन एज मतलब एज मतलब के रूप में, एज मतलब के रूप में। किसके रूप में? अ प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में। नेम्ड, नेम्ड क्या था? किस नाम के? सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम के नाम के। ओके, मतलब उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, बिगिन लाइफ, जीवन शुरू किया एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम के नाम से अपना जीवन शुरू किया। किसने? गौतम बुद्ध ने। कहाँ? इन नॉर्दर्न मतलब उत्तर पूर्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व या उत्तर। नॉर्दर्न है, सिर्फ उत्तर बोलेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट होता है, उत्तर पूर्व जाता है, तो नॉर्दर्न है तो उत्तर में, इन उत्तर इंडिया यानी उत्तर भारत में। ओके, इन नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तर भारत में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एट 12 मतलब 12 वर्ष की आयु में। एट 12 मतलब 12 मतलब आयु नहीं लिखा है, एज नहीं लिखा, मतलब 12 साल में। तो यहाँ 12 साल, एट 12 मतलब ये एट जब लग जाएगा 12 नंबर के साथ, इसका एज का बताएगा। तो एट 12 मतलब 12 साल की आयु में ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग इन द हिंदू sacred scriptures। ओके, he was sent away मतलब ये वॉच के बाद क्या लगा है? सेंट लगा है, यानी सेंड का ये थर्ड फॉर्म है। क्या है? सेंड के बाद ये क्या है? सेंड मतलब भेजना, इसी का थर्ड फॉर्म क्या है? सेंट। लेकिन अगर आप देखिए टू बी वर्ब है, जैसे टू बी वर्ब कौन होते हैं? टू बी वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, ये सब टू बी वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब टू बी वर्ब है। अगर इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो ये क्या होते हैं भाई? ये पैसिव में होते हैं। क्या होते हैं? पैसिव में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इन्हें भेजा गया था, ये गए नहीं, ही वॉज सेंट, इन्हें क्या हुआ था? भेजा गया। ही वॉज सेंट अवे, इन्हें भेजा गया था फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग मतलब अध्ययन करने के लिए। हो गया। इन हिंदू, हिंदू धर्म में, हिंदू
ग्रंथ मतलब हिंदू सेक्रेड स्कल्पचर्स, क्या करने के लिए, किसमें अध्ययन करने के लिए, द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी हिंदू धर्म के पवित्र, सेक्रेड में होता पवित्र, स्क्रिप्चर्स में से ग्रंथ, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी इन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के लिए भेजा गया। ही वॉज सेंट, उन्हें ही सेंट अवे, अवे है, सेंट अवे मतलब होता भेजना, हो गया दूर, तो ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, अध्ययन करने के लिए, इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को। नेक्स्ट देखिए, एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद या 4 वर्ष पश्चात, ही रिटर्न होम, वे वापस आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म लग गया वर्ब का, यहाँ क्या लग गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया, यानी पास्ट डिफिनिट में, यानी ये खुद आए, हो गया, यहाँ पर भेजा गया था यानी किसी के द्वारा, ये पैसिव में था, यानी किसी के और द्वारा उन्हें भेजा गया था, और ये आए तो खुद आए, ठीक है, तो ही रिटर्न होम, वो वापस आए, घर आए, टू मैरी, शादी के लिए, अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से, यानी वह एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए घर वापस लौटे। नेक्स्ट देखिए, दे हैड अ सन, यानी दे हैड मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इन गौतम बुद्ध और प्रिंसेस की बात हो रही है, यानी पति पत्नी, तो हैड अ सन, उनका क्या हुआ, एक पुत्र हुआ, ओके, दे हैड अ सन, उनका एक पुत्र हुआ, एंड लिव्ड, और वे रहें, फॉर 10 years, 10 वर्षों तक, एज बेफिटेड रॉयल्टी, हो गया, बेफिटेड मतलब होता है रॉयल्टी, मतलब समझ रहे होंगे, राजसी, अब बेफिटेड में होता है ऐशो आराम, ओके, यानी कैसा उन्होंने जीवन व्यतीत किया 10 वर्षों तक, ऐशो आराम से, ठीक है, तो दे एंड लिव्ड फॉर, और वे रहें 10 सालों तक, एज बेफिटेड रॉयल्टी, यानी राजसी, राजसी ऐशो आराम के रूप में वो रहे यहाँ पर 10 साल तक, 10 years, ओके। फॉर क्यों लगा, क्योंकि 10 years फिक्स नहीं है, 10 साल कब तक रहे, ठीक है, कितने से कितने सन तक रहे, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा, अगर फिक्स होता तो यहाँ सिंस लगता, ओके। तो बेफिटेड में होता है ऐशो आराम, रॉयल्टी राजसी जीवन के रूप में उन्होंने 10 साल बिताया, एट अबाउट द एज ऑफ 25, एट अबाउट मतलब लगभग, अबाउट मतलब अबाउट से लगभग, एज ऑफ 25, यानी उम्र ऑफ कितने 25, 25 को, लगभग 25 के उम्र में, द प्रिंस मतलब राजकुमार, हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड्स, हियर टू फोर मीन्स होता है तब तक, क्या होता है तब तक, यानी द एज ऑफ 25 के जब तक उम्र थी उनकी 25 साल, द प्रिंस राजकुमार क्या, हियर आफ्टर तब तक, शील्डेड यानी बचा कर रखना होता, शील्डेड मीन्स होता है बचा कर रखना, ओके, या सुरक्षित रखना, तो उन्हें बचा कर रखा गया था, फ्रॉम मतलब से, सफरिंग, सफरिंग मतलब कष्ट से, कष्ट, तो सफरिंग से यस लिखा है, यानी कष्टों से बचा कर रखा गया, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, इन्हें संसार के कष्टों से बचा कर रखा गया, वाइल आउट बाहर जाने के दौरान, वाइल आउट, फिर देखिए हंटिंग चांस्ड अपॉन, बाहर, वाइल आउट मतलब बाहर जाने के दौरान, हंटिंग के समय, हंटिंग शिकार, चांस्ड अपॉन, ओके, अवसर के तौर, यानी शिकार के चांस के अवसर के तौर पर, अ सिक मैन एक बीमार आदमी, ओके, देन फिर अ एज्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, एज्ड मतलब एक बूढ़ा आदमी, एजेड बोलते हैं, एजेड आदमी, एक बूढ़ा आदमी, देन फिर अ फर्नल, फर्नल मीन्स क्या होता है, फर्नल मीन्स होता है शमशान, प्रोसेशन, फर्नल प्रोसेशन मीन्स पूरा होता है, इसका अर्थ शमशान तक की अंतिम यात्रा, शमशान तक की अंतिम यात्रा, ओके। देखिए फिर एक यहाँ अ लगा है, एक 100 के शमशान तक की अंतिम यात्रा उन्होंने देखा, एंड फाइनली अ मॉन्क, और अंत उन्होंने क्या देखा, एक मॉन्क को देखा, एक सन्यासी को देखा, एक साधु को देखा, बेगिंग फ्रॉम आर्म्स भीख मांगते हुए, ठीक है, भीख मांगते हुए देखा,
उन्हें 25 ईयर्स तक क्या किया गया था, शील्डेड किया गया था। किससे? फ्रॉम द सफरिंग, कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। लेकिन क्या, वाइल आउट, बाहर जाने के दौरान, किसके? शिकार के लिए, चांस्ड अपॉन अ सिक, इसी दौर पर एक सिक आदमी, बीमार आदमी को उन्होंने देखा। ओके, देन अ एजेड मैन, देखो एक बूढ़ा आदमी को देखा। देन तभी अ फर्नल प्रोसेशन को देखा, हो गया। एक शव को अंतिम यात्रा तक देखा, शमशान तक। फर्नल प्रोसेशन मिस होता है, आपको बताया ना, 100 तक की अंतिम यात्रा, यानी 100 की, लिखा है तो 100 की अंतिम यात्रा को देखा उन्होंने। अब फाइनली मंक, फिर अंततः उन्होंने एक मॉन्क को देखा, साधु को देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स, भीख मांगते हुए। ओके, आर्म्स मतलब होता है भीख, बेगिंग मीन्स मांगना, उन्होंने देखा। ठीक है, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम। ओके, इन दृश्यों ने अत्यधिक क्या किया? साइट्स, दीज मतलब ये सब, मतलब जो देखा उन्होंने, साइट्स मतलब दृश्य, सो मूव्ड, सो मूव्ड मतलब यहाँ पर हटाने, मूड में ज्यादा प्रभावित किया, यहाँ पर हो गया। हिम माने उन्हें, उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, इन दृश्यों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। दैट ही एट वंस, तभी उन्होंने की, दैट मतलब कि ही, उन्होंने, एट वंस, तुरंत, एट वंस एक फ्रेज है। ओके, तो फ्रेज है ये, एट वंस मतलब तुरंत, तभी उन्हें तुरंत वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, तभी वो क्या हुए? तुरंत वेंट आउट, चले गए। देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, वेंट आउट, वो चले गए बाहर, कहाँ? इनटू द वर्ल्ड, संसार में, यानी वो बाहर की दुनिया में चले गए, क्योंकि उन्हें बचा कर रखा गया था। ओके, और ये सब दृश्य जब उन्होंने देखा तो विचलित हो गए। एंड दैट्स व्हाई ही टुक अ डिसीजन टू नो हाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग, यानी कैसे संसार दिखता है, इसके लिए वो क्या करेंगे? बाहर चले गए। ओके, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर टू द वर्ल्ड, यानी संसार में वो क्या चले गए? तुरंत चले गए बाहर, संसार में चले गए। टू सीक, तलाशने के लिए, क्या तलाशने के लिए? इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट से ज्ञानोदय, ज्ञान की तलाश में। ओके, कंसर्निंग द स्वारो ही हैड, कंसर्निंग मतलब संबंधित होना, यानी किससे? जो दुख से संबंधित है, जो दुख से संबंधित है। ही हैड, विटनेस, जो खुद एक क्या है? एक पीड़ित है, विटनेस है, गवाह है। ठीक है, या फिर उन्होंने देखा है, तो बाहर चले गए। सिख मतलब होता तलाशना, इनलाइटमेंट क्या? ज्ञान की प्रकाश को तलाशने चले गए। जो कंसर्निंग टू द सॉरो, जो किससे है? दुख से संबंधित है, यानी इस दुख से संबंधित है, इसका ज्ञान क्या है, इसका क्या रीजन है, दुख है, इसको तलाशने के लिए चले गए। ही हैड विटनेस, जो उन्होंने देखा है। वर्ब का थर्ड देखिए, हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है हैड, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है भाई? थर्ड फॉर्म आता है। चुका है, चुकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे, मतलब जो उन्होंने देखा था। ही हैड विटनेस्ड, हाँ विटनेस्ड, जो देखा था। विटनेस सही होता है ना, जो मतलब जो देखा हो, जो पहचानता हो, उसी को बोलते हैं ना। हाँ, ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मीन्स होता है घूमना, टहलना बिना किसी उद्देश्य के, वो घूमते रहे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक, हो गया। 7 सालों तक क्या करे? वो घूमते रहे। एंड फाइनली, और अंततः, सेट डाउन, वो बैठ गए। देखिए वर्ब का सेकंड पास्ट में है, सेट डाउन बन गए। अंडर मतलब किसी नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हैं, जैसे ही सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ की छाया के नीचे बैठे ना आप लोग, तो किसी छत के नीचे बैठे हैं, अंडर द रूफ। ओके, तो अंडर अ पीपल ट्री, यानी वो एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या हो गया? बैठ गए। वेयर ही मूव्ड, ही वोड, ओके, जहां उन्होंने क्या किया? वोड, हो गया। वो ओड मीन्स क्या होता? प्रतिज्ञा लेना। ओड मीन्स क्या हुआ? प्रतिज्ञा लेना होता है। ही ओड, जब उन्होंने क्या किया? प्रतिज्ञा लिया। टू स्टे, ओके, स्टे, उन्हें प्रति रहने की, स्टे मतलब ठहरने की या बैठे रहने की। ही वो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया टू स्टे, वहीं पर ठहरे रहने की। अनटिल, जब तक, इनलाइटमेंट, जब तक ज्ञान कम आना हो जाए। जब तक, देखो अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, यानी अनटिल, जब तक नहीं क्या? ज्ञान न आ जाए, मतलब ज्ञान का प्रकाश न मिल जाए, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। इनलाइटमेंट से होता है ज्ञान उदय, के मिस आना मतलब प्राप्त होना। जब तक उन्हें ज्ञान न मिल जाए तब तक वो क्या करेंगे? वो वहीं ठहरे रहेंगे। आ रही बात समझ में दोस्तों? तो ये रहा, मैंने आप लोग को एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया, हिंदी अर्थ, और आपको ग्रामर का रूल ही बताया।
कौन कहाँ किस लिए आया है, कैसे आया है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी वर्ड मीनिंग मैंने बताई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब से जुड़ जाइए। आपका बेसिक से लेकर हाई तक सब कुछ मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।